ये तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा बनाना और गाजर का हलवा का बनाने की वो ट्रिक मैं आपको सिखाने वाली कि जो कि झटपट और पहले जो क्रश लेके घंटा घंटा 2-2 घंटे हम क्रश करते थे और जिससे हमारी पट्ठों में और बाजुओं में दर्द होती थी। इसकी इससे निजात दिलाने के लिए आपको ऐसा मैं ट्रिक बताने वाली हूँ कि जिससे आप 5 kg का जो हलवा है ना वो चंद मिनटों सेकंडों में बना रहे हैं। और ये मैंने मंगवाई है 5 kg प्योर रेड कलर की जो गाजर होती है वो मंगवाई है और माशाल्लाह से बिल्कुल गाजर के हलवे बनाने वाली बिल्कुल परफेक्ट ये गाजरें हैं। और ये 5 kg मैंने मंगवाई है और साथ ही उनके 1 kg चीनी मंगवाई है क्योंकि ये सेपरेट है उनका वज़न। और वज़न के हिसाब से चीनी का मंगवाया है और हमने ले ली है बड़ी सी परात। और परात में हम अब इन सबको निकालेंगे जो जो शॉपर में लेके आए थे वैसे पड़ी हुए थे। और अब हम इनको ये मेरे पास है कटन। और माशाल्लाह से ये कटन मेरे पास तकरीबन काफ़ी साल 3-4 साल से है। और ये ऐसा टूल्स है ना कि जिससे आप जो मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि जो इंसान को बहुत पसंद होते हैं और उसकी ज़िंदगी आसान कर देते हैं। और उनका पसंदीदगी तक का राज यही होता है कि वो उनकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। और माशाल्लाह से अब इन्हें क्रश कर रही हैं और क्रश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं कहती हूँ जब अम्मी हमारी काम करती थी ना तो छोटे-छोटे कामों से खैर इतनी समझ नहीं थी और अब आके ज़िंदगी की समझ आई है कि कैसे-कैसे इंसान को काम और हम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर छोटे-छोटे रूल से कितनी आसान बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और आप यकीन करें तकरीबन 10 मिनट में मैंने क्या कवर इनके ना सारे जो छिलके वगैरह से परत वगैरह थी वो उतार दी थी। और माशाल्लाह से झटपट इससे काम हो जाता है ये जो जिससे आलू का कटर है। और इसे आलू भी छीले जाते हैं और मैं सब्ज़ी अगर बनानी हो शलजम वगैरह या गाजरें और मूली भी आलू ये सारी चीज़ें ना इनके पील आउट करना हो ना तो ये क्रशर से बहुत अच्छी हो जाती है और माशाल्लाह से बहुत ही ये मेरा हेल्पफुल रहा है कुकिंग में। और ये जब भी कोई ऐसा टूल जो मेरा टूट जाता है जो मेरे बहुत पसंद और दिल के करीब हो तो मैं फिर रीन्यू कर लेती हूँ क्योंकि इससे ज़िंदगी बहुत आसान होती थी। और अब इसी ये हो गई थी वीडियो लंबी और मैं आपके सामने सारा बना रही हूँ। और अब हमारे जो क्रशर से मैंने जो पील आउट करनी थी गाजरें वो 5 kg कंप्लीट हो चुकी हैं। और एक रह गई थी क्योंकि बच्ची कुची कहीं शॉपर में रह गई थी तो वो एंड वाली थी मैंने कहा चलें वो भी कहीं रह जाएगी। और अब इसके हम जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा है ना वो उसे साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद आपको मैं ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि जिससे आप यकीन माने अपना जो तकरीबन 2 घंटे का काम है ना विद इन 10 मिनट आप कर लेंगे। और अगर आप मेरी ट्रिक आजमाएंगे आप यकीन करें मैंने भी इसी तरह की पहले तो मैं भी जब 5 kg मियाँ सब ला के देते थे तो कहते गाजर का हलवा बनाओ। और अब पकड़ के पहले तो छीलने में टाइम लग जाता था और छीलने के बाद फिर उसे पकाने में तो बाद की बात है क्रश करने में बड़ा टाइम लग जाता था। और आप यकीन करिए ये ट्रिक मेरे ऐसे हाथ लगी है कि जिससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। और हलवा बनाना जो मेरे लिए आजमाइश थी वो बहुत ही अब आसानी तरीके से अब ये देखो माशाल्लाह सब सारे 5 kg की छिलके उतर के और छिलके भी इतने इतने मोटे मोटे नहीं उतरते बारीक बारीक उतरते हैं आप यकीन करके। अब उनमें इनको जो है इनके जो ऊपर वाले और नीचे वाला हिस्सा है वो उतार रही हूँ। और उतारने के बाद फिर इन्हें मैं वॉश करूँगी क्योंकि मैंने पहले वॉश नहीं किया था मैंने कहा छील के फिर वॉश करूँगी। और अब बाकी जो इसका कूड़ा करकट है वो भी साथ साथ ही मैंने एक शॉपर लिया शॉपर में डाल के ना तो डस्टबिन में डाल दिया क्योंकि जैसे जैसे काम हो वैसे वैसे साथ साथ सफाई हो जाए ना तो किचन में बखेरा नहीं बढ़ता। और अगर बखेरा डले ना तो फिर अजीब सी उलझन होती है और मैं साथ साथ ही उठाना शुरू हो जाती हूँ। मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तब भी जो जिस सब्ज़ी में शॉपर में सब्ज़ी आती है या वैसे शॉपर बाँस पा रहा हूँ तो उसी में सारा उसका जो गंद वगैरह उसका जो एक्स्ट्रा वो सारा इसी में डाल देती हूँ और जिससे काम मेरा काफ़ी हल्का हो जाता है। और जब मैं खाना भी बना रही होती हूँ तो साथ साथ अपने जो खाने के इस्तेमाल में बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो भी वॉश कर देती हूँ जिससे काम बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी हो जाता है। और अब ये हमारी जो गाजर थी वो रह गई थी और इसे करने में और इनके जो ऊपर नीचे वाला था वो भी कर दिया। और अब हम इसे उठाएंगे जो हमारा एक्स्ट्रा जो इसका उतरा था वो। और अब हमने ले ली है कढ़ाई जिसमें हमने बनाना था इससे मैं अब इसके मैं जो जादुई ट्रिक है वो अपने को बताने वाली हूँ। ये देखें मैंने इसके 3-3 4-4 पीस आप यहाँ पे करता है कि आप किस तरह से बना रहे मैंने तो इसे 4-4 पीस कर लिए थे। और आसान से देखें अब इस 4 पीस करने के बाद मैं इन्हें धोऊंगी। और अब यकीन करिए देखें जल्दी जल्दी झटपट सा काम हो रहा है।
और साथ-साथ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा बहुत खुशामदीद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, क्योंकि मैं ना काफ़ी देर बाद यूट्यूब पे आई हूँ, क्योंकि कुछ मसले मसाइल ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से हम अपनी ड्यूटीज़ जो होती हैं कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो फिर अब मैं फ्री थी, तो मैंने कहा चलें अपने दिल को बहलाने के लिए ना कहीं इंसान को ना करना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी है, इंसानी ज़िंदगी हर तरह से इंसान वाबस्ता होता है। अब आप ये देखें, यकीन करें, धोने के बाद मैंने इसे मैं 1 गिलास पानी डाला था, और पानी डालने के बाद ये पकने के लिए रख दे, वो वीडियो में से कहीं स्किप हो गई थी। और आप ये यकीन करें, ये देखें, जिस तरह मुरब्बा नहीं बनाते, अब मैं इसे चेक कर रही हूँ कि इनके कोई ज़्यादा सख्त तो नहीं है, और चेक कर रही हूँ कि ज़्यादा सख्त हो तो फिर इसे और बॉयल दूँ। ये देखें, 1-2 बॉयल आने की देर है, और ये भाप से इस तरह गल गए हैं कि जिस तरह क्या होता है, और बाद में हम इसे लेंगे। अब मज़ीद अभी थोड़ा-सा कसर थी, जो मैंने चेक किया था, तो तकरीबन मैंने कहा चलें अब मैं इसे और तकरीबन 2-5 मिनट के लिए बनाती हूँ, जिसकी वजह से बहुत आसानी से हो जाएगा। और फिर हम इसे जो हमारा मदना होता है, या उसमें तो नहीं, ब्लेंडर में तो नहीं डालेंगे, और जिससे हम साग वगैरह या हलीम वगैरह से घोटा करते हैं, उसके साथ में से अब इस अच्छी तरह इसे मस लूँगी। आप यकीन करें, ये बिल्कुल आसानी से और चंद मिनटों सेकंडों में, कई लोगों को तो मैंने देखा है कि प्रेशर कुकर में गलाते हैं, लेकिन मैंने खुले बर्तन में से गला लिया था। और आप यकीन करें, अभी भी देखें पानी है, और इस पानी इसका खुश्क हो जाएगा। अगर आप चाहें तो पानी को खुश्क भी कर लें। खैर मैंने तो खुश्क कर लिया था, क्योंकि इसकी ज़ाइज़ है ना, और अब ये ठंडा ठंडा तो नहीं हुआ था, अभी पानी इसका खुश्क हो गया था। अब देखें, और इसी में मैंने मदना लिया है, जो साग वाला होता है या हलीम वाला होता है, और इसे मैं इसे अच्छी तरह से पीस रही हूँ। आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह गरम गरम ही हो रहा है, और माशाल्लाह तकरीबन 5 मिनट में इसे पीस के अच्छी तरह, और ये बिल्कुल हलवे की तरह बन जाएगा। और इस ये ऐसी ट्रिक है जिससे आपकी इतनी घंटों की मेहनत चंद मिनटों में सिमट कर रह गई, आप यकीन करें। और जब से मुझे पता चला है, खैर इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है, और अपने तजर्बे से ही सीखता है, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, और हर दिन इंसान का सीखने में ही होना चाहिए। और आप यकीन करिए, देखें, मैं इन्हें आहिस्ता सा मसला, और मैं अकेली थी, कोई कढ़ाई को भी नहीं पकड़ने वाला था, तो इस वजह से ना ज़रा तो दिक्कत थी। और आप देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं हल्के हल्के हाथ से ये पीसे जा रहे हैं, कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती करने वाली बात ही नहीं है। और हल्के हाथ से, एक हाथ से मैंने मोबाइल की वीडियो बना रही थी, और दूसरी तरह हाथ से मैं इसे पीस रही थी, आप देख रहे थे, मसल रही थी, और इस इतने अच्छी तरह मसले गए हैं। और बाद में आप चाहें तो इसे बना के आप फ्रिज में फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी, और जब से निकाला और इस्तेमाल करिए। आप यकीन करें, ये देखिए गरम-गरम है, और ये देखें बिल्कुल सही हो गया। और अभी इसमें और बाकी है, और जब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी तो फिर भी अभी पकना है, और जैसे-जैसे पकेगा वैसे-वैसे ये बनता जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। और अभी मैं इसमें चीनी ऐड कर लूँ, जो मैंने 1 किलो ली थी, वो मैंने 5 केजी गाजर के हलवे में ना 1 किलो चीनी, जो काफ़ी होती है माशाल्लाह, ये देखें। और साथ-साथ मेरे बच्चे भी मेरे साथ हेल्प आउट कर, और आप यकीन करें कि ये काम बहुत ही आसान हुआ, मुझे तो बहुत फ़ायदेमंद हुआ। और इसलिए मैंने कहा चलो, मेरी बहनें जो घर में काम करती हैं, ये सिर्फ़ हलवे का काम नहीं होता, खाना बनाना होता है, और घर के बर्तन-शर्तन, सफाई-शफ़ाई और सारा कुछ करना होता है। तो चलें, मैं उनके साथ अपनी रेसिपी जो है, ट्रिक जो है शेयर करती हूँ, जिससे उनकी ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी। और वो भी बाज़ औक़ात तो ये होता था कि बनाने से और पकाने से ना हम औरतों की जान जाती है, क्योंकि टाइम बहुत, आप इसमें जो मर्ज़ी नट्स वग़ैरह इस्तेमाल कर सकती हैं।